दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आरवी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 292, जो कि 292 और बिल्कुल थोड़े शो के बाद 300 शो मुकम्मल कर चुका हूँगा। यह आपकी सब दुआओं से और खुदा के रहम और फजल से, क्योंकि उसका फजल ही मेरे लिए काफी है। तो आज का शो एक बार फिर तमाम वालिदों के नाम, पापा जी के नाम, क्योंकि आज एक पोस्ट जो रमनीत सैमी साहब की है, उन्होंने पापा जी के नाम एक बहुत अच्छा कलाम लिखा और एक पोस्ट मिली टीना विलियम्स साहब के साहिबा के टाइमलाइन से, और वो की तो नहीं लेकिन कोई शायर हैं, नीचे पढ़ूंगा बाद में, तो उन्होंने बाबा कहकर पुकारा है। तो इसलिए मैंने नाम लिया है कि पापा जी के नाम, बाबा जी के नाम, चाचा जी के नाम, जो भी जिस हवाले से हम अपने वालिद को पुकारते थे उनके नाम से भी आज का मेरा शो होगा। और मैं भी अपने वालिद को पापा जी कहकर ही पुकारता था और मेरा बेटा भी आगे मुझे पापा जी ही कहता है। लेकिन नई नस्ल जाहिर है कि अब बदल चुकी है, तो वो डैडी कहते हैं अपने जो वालिद को। तो सबसे पहले तिलावत कलाम पाक। आए जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतन रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार रहो, बेदार रहो। तुम्हारा मुखालफ इब्लीस गिरजने वाले बेबब्बर शेर की तरह ढूंढता फिरता है, किसी को फाड़ खाए। तो खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और आज का जो हवाला लिया है वो पतरस 5 बाब उसकी 5 आयत से लेकर 8 आयत तक मैंने ये हवाला पढ़ा है। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपना शो शुरू करता हूं। और आजकल तो आपको पता है कि सारी दुनिया में और खास तौर पर पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा हम पागल हो जाते हैं। तो उस हवाले से 2 शेर हैं फकीर बी साईं के, बहुत अच्छे। वो बहुत सारी चीजों पे लिखते रहते, सियासत पर, भूख और फलास पर, जो सियासी लीडर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्रिकेट पर भी 2 शेर लिख दिए। एक मुद्दत से गुदाई पे गुजारे हुए हैं, एक मुद्दत से गदाई पे गुजारे हुए हैं, लोग हर काम ही अफलास के मारे हुए हैं, लोग हर गांव ही अफलास के मारे हुए हैं। तो ये मतलब तो सारा जाहिर है कि गदाई कि जो कुछ हुकूमत तो जो भी आती है, ये तो जब दूसरी हुकूमत आ जाती तो फिर अपोजिशन उसको पकड़ लेती है। GIMF से कर्जा लिया फलां ने, हालांकि सब 70 से ले तक आज तक यही देखा हुआ आ रहा है कि कर्जे के बगैर मुल्क नहीं चलता। और जो सियासतदान हुकूमत में होते हैं वो कर्जा लेकर अपने जेबें भर लेते हैं। लोग हर गांव ही फलास के मारे हुए। बिल्कुल, जब से भी ये मुल्क बना, जो गरीब लोग हैं वो भूख और प्यास से मरे जा रहे हैं, क्योंकि सिंध में, कराची में पानी का मसला 73 साल से आज तक हल नहीं हुआ। इसी तरह तुम परेशान एक मैच को लेकर साईं, तुम परेशान एक मैच को लेकर साईं, कितने ही लोग यहाँ जिंदगी हारे हुए हैं। को तुम एक मैच को लेकर इतने परेशान हुए हो,
कितने लोग हैं जो भूख और अफलास की वजह से हमारे मुल्क में मर रहे हैं। और एक बात मैं और कहूंगा कि जब हमारी टीम जीत जाती है तो एक बात और भी कि हमारी टीम का भी कोई इतबार नहीं। ये भी दुनियादारी वाली बात है कि कभी तो ये बहुत खुश कर देते हैं और हमारा मीडिया उनको पागल कर देता, उनकी तारीफें कर करके। लोग भी हमारे शहीद ये कर देंगे, हमारे शहीद वो कर देंगे, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा जो तारीफें हैं यही उनको परेशान करती हैं। फिर उन पर प्रेशर होता है, तो इंडिया का प्रेशर, दूसरे हमारे लोगों का प्रेशर, और हारने के बाद तो प्रेशर ही प्रेशर है। बहरहाल ये तो खेल में हार जीत होती है, लेकिन हमारे मुल्क की एक जो रीत है, हम चाहते हैं कि सारी दुनिया को हम ही जीतें और हम सबको हरा दें। तो ये तो नहीं, अगर भी पहलवान आते हैं उनको भी लड़ना तो होता है। तो ये तो मेरी पोस्ट थी छोटी सी क्रिकेट के मतलब, लेकिन बकायदा शो जो वालद के हवाले से नहाउम मस्सी, मैंने उससे पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया, और अब वो इतना काबिल है कि मैं उसके काबिल नहीं रहा। मैंने जिसको पढ़ाया लिखाया, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये हर एक के साथ ये परेशानी तो है कि आप माँ बाप के बच्चों के लिए कितना कुछ दिन रात आप मजदूरियां करते हैं और उनको पढ़ा लिखा कर एक मंजिल दे देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल वो जब पढ़ लिख जाते हैं तो फिर उनको ये नहीं याद रहता कि यही हमारे वालिद हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो फिर वो उसको अपने काबिल नहीं समझेंगे। ठीक बात नहीं। नौजवानों के लिए अपने माँ बाप का ख्याल करना चाहिए। जैसे मैंने अभी पतरस 5 बाप उसका हवाला पढ़ा जवानों के हवाले से कि अपने माँ बाप का ख्याल जरूर करो। जवेद याद साहब मुल्तान से बहुत अच्छे शायर, उन्होंने अपने वालिद के हवाले से लिखा कि तूने हर शय खरीद दी मुझको, कोई शक नहीं इसमें। हर बाप, हर वालिद अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी उसकी ख्वाहिश के लिए या उसके पढ़ाई लिखाई के लिए फीसों की या किसी चीज की कमी नहीं आने देता। इसलिए जवेद याद साहब लिखते हैं, तूने हर शय खरीद दी मुझको, मैं तेरी सेहत ना खरीद सका। क्योंकि जाहिर कि जब बाप बीमार हो जाता है जो कुछ भी हो सकता है, बच्चों से, बीवी से, जो कुछ भी, वो अपने लिए अपने पूरी कोशिश करके उनको दवाई दारू जो कुछ भी वो लेकर देते, लेकिन वो सेहत को नहीं खरीद सके। क्योंकि जब से ऊपर से बुलावा आ जाता है फिर उसने जाना ही जाना होता है। लेकिन जवेद याद साहब का शेर बहुत खूबसूरत, तूने हर शय खरीदी मुझको, मैं तेरी सेहत ना खरीद सका। बहुत अच्छे वालिद के लिए कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आपको इस दुनिया से ही ना जाने देता। बहुत अच्छी बात। उसके बाद फादर डे, यौम पिदर, आज सैमी रमनीत साहब, ये मेरे ख्याल न्यू जर्सी में काफी सीनियर शायर है। एक बार मेरी फिलाडेल्फिया में इनसे मुलाकात हुई थी, काफी देर पहले की बात है। तो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा अपने पापा जी के नाम से। इसलिए मैंने शो के पहले बोला था कि पापा जी के और बाबा जी के नाम शो करता हूं। बुढ़ापे में जब आ चुके थे पापा जी, बुढ़ापे में जब आ चुके थे पापा जी, फराइज सब निभा चुके थे पापा जी। बिल्कुल ठीक बात है सैमी साहब, आपने बहुत खूब लिखा कि जब वालिद बुढ़ापे में बुजुर्ग हो जाता तो उस वक्त वो अपने सारे फराइज जो वो पूरे कर चुका होता है और फिर वो खुदा का शुक्र अदा करता है कि मैंने बच्चों को तालीम और तरबियत भी दिलवा ली, अगर बच्चियां हैं, बेटियां हैं तो उनकी भी शादियां कर दी। तो फिर बुढ़ापे में स्वाय अल्लाह के और शुक्र अदा करने के कि तूने मुझे हिम्मत ताकत दी कि मैंने अपनी औलाद को, अपने बच्चों को
जो भी मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा कर दिया है, जो मेरे हिस्से में आता था उनके लिए जो कुछ मैं कर सकता था मैंने कर दिया। आखिर तक वो खुद ही उठते बैठते थे। बहुत अच्छी बात, ये बहुत बड़ी बात है। मैं खुद भी दुआ करता हूँ, खुदा बाप जी जब तक भी तूने मुझे जिंदों की जमीन पर जिंदा रखना है, तूने मेहरबानी करनी है, फजल करना है कि मैं चलता फिरता ही रहूं। तो वही बात वो सैमी साहब कह रहे हैं, आखिर तक वो खुद ही उठते बैठते थे। उम्र दराज दराज पा चुके थे पापा जी, उम्र दराज जैसे हम कहते हैं कि उम्र की दराजी, तो वही उनका मतलब है कि खुदा बाप उन्होंने, मेरे वालिद साहब ने काफी उम्र पा ली थी, काफी दराज उम्र उनको खुदा ने दे दी थी। जाहिर है जब वक्त आता है वो तो जाना ही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप बच्चों के बच्चे देखते हैं, तोते पोते देखते हैं, तो फिर बहुत बड़ी की खुशी की बात होती है। तो उसके बाद आपके फजल का एहसास दिल में था, आपके फजल का एहसास दिल में था, सबसे दिल लगा चुके थे पापा जी, क्योंकि जब बुढ़ापे होता तो फिर खुदा खुदा ही होता है। तो अब उनके सब कुछ फर्ज जो भी फराइज थे वो पूरे करके उनके दिल में एहसास हो चुका था कि हर एक में, चूंकि वो जाहिर है कि अब आखिरी उम्र है, तो प्यार मोहब्बत जो कुछ भी वो जितने भी रिश्तेदारों अजीजों से दोस्तों से कर सकते थे वो उन्होंने किया। रब के फजल का, खुदा के फजल का उनके दिल में एहसास था। चूंकि जाहिर है एक तजर्बा होता है, खुदा को भी देखने वाली बात होती है, क्योंकि इतना तजर्बा, इतना कुछ बाइबल मुकद्दस से हासिल किया होता है, तो खुदा का फजल उनके साथ होता है और सबसे दिल लगा चुके थे, क्योंकि आखिरी वक्त होता है, कोई भी बात हो आखिर जाना ही जाना है। तो उनके दिल में सबके लिए होता है कि अब तो मेरा वक्त किसी भी वक्त हो आ सकता है, तो फिर वो सबसे कोशिश करते हैं कि किसी भी किस्म का कोई भी मसला पैदा ना हो, प्यार मोहब्बत इत्तेफाक सबके लिए वो कायम दायम रखना चाहते हैं। आपका साया मुझ पे एक हिम्मत था, आपका साया मुझ पे एक हिम्मत था, एतमाद ये दिला चुके थे पापा जी। बिल्कुल ठीक बात है कि पापा जी ने मुझ पर अपना साया मौजूद रखा, प्यार मोहब्बत जो भी। जाहिर है मैं भी बाप हूँ, आप भी बाप हैं। जब बच्चे थे तो आप हम उनको तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं, इंसानियत की, अच्छे अखलाक की, खुदा की तालीम देते हैं उनको। तो आपका साया मुझ पे एक हिम्मत था। तो बाप की हिम्मत बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के साथ, क्योंकि वो बाप को अपना हीरो समझते हैं, बाप को एक बहुत ताकतवर आदमी समझते, इसलिए क्योंकि वो देखते हैं कि मेरा बाप या हमारा बाप हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए वो बाप को बहुत बाहिम्मत और अपना हीरो समझते हैं। एतमाद ये दिला चुके थे पापा जी, और मुझे ये सारा कुछ एतमाद जो था वो दिला चुके थे कि उनका जो तालीम और तरबियत थी उनका एहसास मुझे आ चुका था। अच्छा है तुम फादर डे मनाते हो, उनके पापा जी उनकी जिंदगी में ही सैमी साहब को कह रहे हैं कि अच्छा है तुम फादर डे मनाते हो। मुझे ये बता चुके थे पापा जी, मेरे पापा जी ने मेरी जिंदगी में ही, क्योंकि उनसे पहले तो फादर डे या मदर डे या बर्थडे भी हमने अपनी जिंदगी में बहुत बाद में देखा जाकर, और खास तौर पर इस दुनिया में आकर तो बहुत ज्यादा देखा। और अब तो हर घर में हम भी, अब मेरे पोतरे की सालगिरह है 19 को, जाहिर है अब मेरा कल फादर डे था, तो वो ऊपर मेरे भी हैप्पी फादर डे, वो मेरे बच्चे दे के गए मुझे कि हैप्पी फादर डे, बाबा जी कहते हैं मुझे बच्चे जो है मेरे पोतरे, तो वो हैप्पी फादर डे कहने के लिए आए। अच्छा है तुम फादर डे बनाते हो, मुझे ये बता चुके थे पापा जी। दुनिया में कम है पापा जैसे लोग, बहुत अच्छे। बिल्कुल, मेरा और आपका पापा या बाबा दुनिया में वाकई, हम जब उनको सही मायनों में प्यार करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे बाबा जैसा
या हमारे पापा जैसा या हमारे चाचा जैसा कोई दुनिया में बाप नहीं है। राह हक दिखा चुके थे पापा जी, और दुनिया की सच्चाई, दुनिया की इंसानियत पापा जी मुझे दिखा चुके थे। उनके वालिद बिल्कुल हर बात जो उनकी कोशिश होती, चाहे वो पढ़ा लिखा कितना भी हो, लेकिन चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो मजदूरी करता है, कुछ भी करता है, वो अपने बच्चे के लिए कोशिश होती है कि वो स्कूल में जाए और अच्छी से अच्छी तालीम दिलाने की उसे कोशिश करता है। और राह हक की जो सच्चाई की बातें हैं, हर बाप जो है वो अपने बच्चों को सिखाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी बातें इसको आएंगी तो फिर ये दुनियादारी का और जिंदगी का मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं। और अगर हम अपने माँ बाप की तालीम को लेकर चलेंगे तो जरूर खुदा हमारे साथ होगा। जा सैमी बाबा जी की कब्र पर, क्या बात, जा सैमी बाबा जी की कब्र पर इंसान मुझे बना चुके थे पापा जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। क्योंकि यही वो कह रहे हैं कि जा सैमी पापा जी की कब्र पर जा और शुक्र अदा कर उनका। शुक्र तो उसका है, लेकिन बाबा जी का भी शुक्र अदा कर जिसने हमें ये सारी इंसानियत की बातें, जो कुछ भी वो मेरे लिए कर सकते थे, करें। और दुआ करें उनकी कब्रों पर जाकर के पापा जी आपका शुक्र हो, दादाजी आपका शुक्र हो, बाबा जी आपका शुक्र हो कि मुझे आपने पढ़ाई लिखा कर इस काबिल बना दिया, इस मंजिल पर बना दिया। जिंदगी तो खत्म होनी है, लेकिन आज आपका बाप, आपका बच्चा या आपका पोता इस मंजिल पर है कि दुनिया याद करती है कि ये सैमी साहब का बेटा है, या जॉन लॉरेंस का बेटा है, या अल्फ्रेड गेल का बेटा, क्योंकि माँ बाप ही उनको अच्छी तालीम और तरबियत देते हैं और आगे जाकर वो कामयाब जिंदगी गुजारते हैं। बुढ़ापे में जब आ चुके थे पापा जी, फराइज सब निभा चुके थे पापा जी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सैमी साहब, जितना भी मैं आपको इस कलाम की तारीफ करूं कम है। और आप बुजुर्ग शायर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ आपका कलाम, और जब भी मुझे अच्छा लगता है मैं जरूर, मैंने कई बार आपको पढ़ा अपने शो में। उसके बाद समरीन रशीद, नकली आबादत में सबसे अफसल आबादत किसी को मजबूर, लाचार और मुस्तहिक इंसान की मदद करना होता है। जो सही इबादत है, असली इबादत है, वो सबसे अफजल इबादत वही है कि आप किसी मजबूर, लाचार और मुस्तहिक इंसान की मदद करते हैं। यही इस पोस्ट का मतलब है कि इबादत हम जितनी मर्जी करें, लेकिन सबसे अच्छी खूबसूरत बात जो है, ये किसी मुस्तहिक की, किसी लाचार की, कोई भी, कितने मुस्तहिक लोग होते हैं, कितने गरीब अवाम है जो सड़कों पर घूमते हैं, मांगते फिरते हैं, या अपने मोहल्लों में या अपने खानदान में ही देख लें हम कि सारे खानदान के बच्चे, अगर 4-5 बच्चे हैं बाप के, तो सारे तो एक जैसे नहीं, कोई ना कोई बेचारा गरीब भी होता है। तो हम इधर उधर ना ही देखें, तो अपने घर में ही देख लें कि हमारे बच्चे तालीम, हमारे बहन भाइयों के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो हम यही करें कि हमने एक आध की जिम्मेदारी उठा लें और उनकी फीस वगैरह देना शुरू कर दें। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद मोना नदीम कराची से, मक्खन का अपना जायका है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी। मक्खन का अपना जायका है, घी का अलग, दही का अलग, और उनकी बुनियाद दूध का जायका अलग, और उसकी बुनियाद मिट्टी में, कोई मिट्टी जिसका कोई जायका नहीं। और बेशक तुम्हारा रब या हमारा रब हर चीज पर कादर है, बिल्कुल। दूध एक बहुत बड़ी नेमत है, और ये खुदा की कुदरत देखो कि गाय है, भैंस है, बकरी है, जिससे भी हम दूध हासिल करते हैं, वो चारा खाती है, सिर्फ चारा।
اور खुदा की कुदरत देखो, उस हरे चारे से या सूखे चारे से उसके अंदर जो जहां से हम दूध निकालते हैं उनमें दूध निकलता है, और उसी दूध की वजह से दही का दूध जायका, मक्खन का जायका, लस्सी का जायका बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दूध का जाते खुद अपना एक खूबसूरत मजेदार फर्क है। तो ये सब कुछ कहाँ से मिलता है? उस जमीन से, उस खाक से, जिस खाक से इंसान को खुदा ने बनाया था, कि वही मट्टी जिससे इंसान को बनाया था, उसी मट्टी से खुदा बाप की कुदरत देखो कि हमें हर चीज खाने पीने को मिलती है। मेहनत तो करनी पड़ती, तो फिर ही फसलें उगेगी, गंदम उगेगी, सब्जी उगेगी। और अगर अच्छा चारा हम अपनी भैंस को, गाय को देंगे तो दूध भी मिलेगा, अच्छा खूबसूरत दूध मिलेगा, और बगैर पानी के मिलेगा। क्योंकि दुकानों पे तो पानी के बगैर दूध बेचते नहीं, और भी कई केमिकल डाल देते हैं आजकल। तो बहुत अच्छी पोस्ट मोना नदीम की। उसके बाद दूसरी पोस्ट उनकी उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। ये भी मोना नदीम की, कभी उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। और जब इतने खुद गर्ज हो जाता है, जब उनको खुदा बरकतें दे देता है, तो फिर उनकी नीयत ही बदल जाती, फिर वो हर चीज को भूल जाते हैं। खुदा को याद करना भी मुश्किल से ही होता है। अपना कसूर दूसरों के सर डालकर, बहुत अच्छी बात, अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हकीकत बदल की। और ये सबसे बड़ी हकीकत है कि हम कोई भी बात करते हैं, खास तौर पर अदालतों में जाकर, आजकल तो अदालतों की हकीकत बदलने की कोशिश हो रही, क्योंकि हम जब तक हम सच को नहीं मानेंगे कभी भी कोई काम सीधा नहीं हो सकता। और एक सबसे जो बड़ी बात है, हमारे मुल्क के वकील, हमारे मुल्क के जो केस लड़ते हैं, उन्होंने चाहे वो कातल हो, चाहे कितना बड़ा भी मुजरम हो, चाहे कितना बड़ा भी अमीर से अमीर आदमी हो, हालांकि वो इतनी दौलत का मालिक होता है, अगर उसके ज़हन में भी ये भी है कि जाते जाते मैं अपनी इज्जत तो बचा लूं, लेकिन उसको भी तालीम ये दी जाती, वकील चूंकि उसने लाखों रुपए लेने होते हैं, तो उनको कहता कि आपने जज के सामने सच बिल्कुल नहीं बोलना। और वो तालीम हमारे मुल्क में है, हालांकि इन मुल्क में ऐसे नहीं है। जब आप पर केस जाहिर हो जाता है तो फिर आपको सच बोलना ही पड़ता है कोर्ट के सामने जाकर, कितना भी आप इनकार कर लें, लेकिन आपको सच निकाल के रहते हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम है कि हम दूसरों के लोगों पर अपना जो है झूठ डालकर समझते हैं कि हमने हकीकत बदल दी। चलो मान लिया हकीकत बदल दी, लेकिन ऊपर जाकर तो हकीकत नहीं बदलेगी। जो खालिक और मालिक है, जो हमें हर नेमत से नवाजता है, लेकिन वो हमें झूठ की तालीम नहीं देता। और इसी हुकूमत दूली की वजह से, झूठ की वजह से इंसान को बाकी अदम से निकाला गया था। अदरवाइज खुदा का प्लान हमारे लिए क्या था, बहुत खूबसूरत हो सकता, लेकिन एक हुकूमत दूली की वजह से आज हम सब झूठ पे झूठ, और वही कि मैंने नहीं खाया, मुझे माई हवा ने खिलाया। तो हम ये जो तरीकाकार है, फितरतन हम दूसरे के सर जो हर चीज डालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, साथ साथ जाहिर है वालिदैन के नाम तो शो है, वालिद के नाम, लेकिन साथ साथ अच्छी और सच्ची बातें भी चलती हैं। लेकिन कोई ना कोई लिंक तो जरूर वालिद के हवाले से होता है। सबसे घटिया वो इंसान है कि जब तुमसे इसका दिल भर जाए, बिल्कुल, अगर मैं ये कहूं कि हम वालिदैन से भी हमारा दिल भर जाता है। सबसे घटिया इंसान वो है कि जब इसका दिल भर जाए तो वो तुम्हारी खूबियों की नफी करने, तुम्हारे राज फाश करने, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे, और जो बात तुम में नहीं वो तुम्हारे में कहे। क्योंकि वो जब आप किसी की मदद करते हो
तो वो इंसान या वो फैमिली या कोई जवान है या किसी भी उम्र में आप तो उसकी इबादत जो करते हो, घर में रखते हो या किसी भी तरह से तुम उसको उसकी मदद करते हो, लेकिन जब उसका काम सीधा हो जाता है फिर वो चूंकि वो एहसान या वो मेहरबानी या वो नेकी नहीं लेना चाहता, तो फिर वो दुनिया को ये शो करता है कि मुझे तो जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर वो बुराई पे बुराई करता है। या जो राज उसने देखे उसके घर में, तो फिर वो दुनिया को बताता है अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कि मैं तो ठीक हूं, जिनके पास मैं रहा था या जिन्होंने मेरी मदद की वो तो बेवकूफ आदमी तो बेवकूफ होते हैं। सच्ची बात, वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी होता है। लेकिन जो नेक और अच्छा इंसान है ये बेवकूफी बार बार करता रहता है, और ये मेरा बहुत तजुर्बा है, और ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। हम सब ये चीजें बर्दाश्त करते हैं कि बुराई, किसी की बुराई करना, हमारे पास ये डिग्रियां, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं कि जिन हम बढ़ चढ़ कर बुराई करने के आदी हैं। बहुत अच्छी पोस्ट उर्दू पोस्ट की। उसके बाद रौनी पाल, लोग तलवार लेकर खड़े होते हैं, ये वही वैसी पोस्ट ही है। लोग तलवार लेकर खड़े होते हैं कि जहां कोई नेक बनने का इरादा करे वही उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर मार दे, ताकि उसका सर कलम कर दे, ताकि उसकी जो, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि ये जैसे पहले मैंने पोस्ट पढ़ी बेहतरीन उर्दू शायरी की, ये लिंक है वैसे का वैसे ही। क्योंकि जब भी इंसान देखता है ना कि आदमी जो खुदा ने उसको बरकत दी और ऊपर जा रहा है, वो खुदा में तरक्की कर रहा है, लोगों में इंसानियत के काम कर रहा है, सच बोल रहा है, मुनाफिकत से हटता जा रहा है, तो वही उसी को खुदा बरकत देता है जिसमें इंसानियत हो, मुनाफिकत ना हो, लोगों के साथ अच्छा प्यार करे, उसकी भी, उसकी बुजुर्गी को भी माने। लेकिन जो मुखालफिन वो देखते हैं कि जहां पर इसने अच्छा बन गया है, अच्छा लोगों में नाम हो गया, तो उसकी बुराई देकर उसके मुंह पर दे मारते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये कैसा इंसान, उसको बुरा इंसान, जैसे कि वो तलवार लेकर, बुराई की तलवार लेकर खड़े होते हैं कि जैसे कोई सच्ची और अच्छी बातें करना शुरू कर दे उसके मुंह पर मार दे तलवार। उसकी जो जाहिर इंसान जो बुराई या गलती तो करता है, तो फिर वो गलतियां उसके मुंह पर दे मारने की कोशिश करता है। ये भी बहुत बड़ी गेम है हम लोगों में। उसके बाद उर्दू गजल, माँ बाप को साथ रखा नहीं जाता, बहुत बड़ी पोस्ट, सच्ची पोस्ट है। माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, उर्दू गजल की ये पोस्ट है, बल्कि माँ बाप के साथ रहा जाता है। बिल्कुल, आप जिस घर में पैदा हुआ, जहां पर जिस माँ का दूध पिया आपने, जिसने आपको 9 माह आपको पेट में रखा और सही सलामत दुनिया में जन्म दिया, और आपकी तालीम और तरबियत में किसी चीज की कमी नहीं, तो फिर आप अगर ये कहें कि मैं माँ बाप को रखा है मैंने साथ, यानी माँ बाप पर आप एहसान करना चाहते हैं, लोगों को आप बताना चाहते हैं कि मैं माँ बाप पर एहसान कर रहा हूं, लेकिन आप जितना मर्जी लोगों को बताएं, आप एहसान माँ बाप नहीं कर सकते। आप तो उनके एक वक्त की जो रोटी है वो भी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत मजदूरी करके आपको यहाँ तक पहुंचा है, तो आप कैसे ये कहते हैं कि मैंने पास रखा? नहीं, ये गलत है। आप कहें ठीक है, अगर आप अपने पास रखते हैं तो फिर भी ये मत जिताएं, लोगों को मत बोले, बल्कि कहें कि मेरे माँ बाप की मुझे मौका मिला है खिदमत करने की, कि मैं जितनी भी उनकी खिदमत कर सकता हूँ उनकी जिंदगी में खिदमत कर लूं। क्यों, माँ बाप तो दुआएं देते हैं, उनका तो काम ही दुआएं देने। जैसे रमरीत साहब ने लिखा कि पापा जब रिटायर हो चुके तो अपनी जिंदगी को पहुंच चुके थे, तो हर चीज उन्होंने देख ली और सवाए दुआ के कोई बात नहीं, और यही बात है।
जो लोग समझते हैं कि शादी के बाद माँ बाप को साथ रख के एहसान कर रहे हैं, तो ये जान लें कि माँ बाप का कर्ज आप कभी नहीं उतार सकते। कर्ज ये नहीं कि वो आपको पैसों से लाखों रुपए देते, यही बड़ा कर्ज है कि बचपन से लेकर आपको कहाँ तक माँ बाप पहुंचाते, दिन रात मेहनत। और सबसे बड़ी बात, जो आपके लिए दुआ खैर करते रहते, दिन भर उठते बैठते जागते, अपने बच्चों के लिए पोतों के लिए दुआ करते रहते कि मेरी आने वाली नस्ल भी खुदा बाप इनको आगे बहुत लेके जाना, ताकि अपने माँ बाप का, अपने दादी दादे का, अपने खानदान का नाम रोशन करने वाले ये हैं माँ बाप। तो कर्ज कभी नहीं उतार सकते। ये जो इंसान इतना सब कुछ आपके पास है, ये उनकी मेहनत की वजह से। ठीक है, माँ बाप तो मेहनत करते हैं, तो जाहिर है जब आपको इतनी बड़ी कामयाबी दे दी, तो जाहिर है वो अगर मजदूर थे या जिम्मेदार थे, खेत में हल चलाते, तो हल चलाना कौन सी आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है खेती बाड़ी करना। आजकल वो मशीनरी आ गई है, लेकिन पुराने दौर में हल के साथ, कई के साथ सब कुछ हाथों से करना पड़ता था, तो वो कौन सी आसान बात थी। तो ये बातें याद रखें कि माँ बाप की जहां तक हो सके वो साथ रहें, अलग रहें। उनका आपको देख लेना ही बहुत बड़ी खुशी होती। अगर आप उनके घर में जाते हैं जहां वो रह रहे हैं, तो वो देखकर बाग बाग हो जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरे घर में है, मेरे पोते मेरे घर में है, मेरी बहू मेरे घर में है। तो माँ बाप तो देख देख कर खुश होते रहते हैं, आने वाली नस्ल को भी। तो बहुत अच्छी पोस्ट, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और नौजवानों को खास तौर पर कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें। साइबर जीवन बहुत अच्छे शायर हैं, किसी दिन इनका कलाम पढ़ूंगा मेरे इस शो के हवाले से, कोई काम आ गया तो। ओढ़े हैं लबादा पारसाई का ये दौलत के पुजारी, क्या बात, ओढ़े हैं लबादा पारसाई का ये दौलत के पुजारी, चले फरिश्तों के भेष में खुदा को लूटने। बिल्कुल अपने आप को फरिश्ते जाहिर करके तो खुदा समझते हैं, वो कि दौलतमंद खुद अपने आप को खुदा समझता है, कि वो समझता है आज दौलत की वजह से इमरान ठीक है, इतनी दौलत वाला आदमी, मैं ना इमरान की फेवर में, मैं उस बंदे की फेवर में जो मुल्क के लिए अच्छा करे, जो गरीबों के लिए अच्छा करे। तो आज वो उनको अपने लेवल का नहीं समझता, तो कभी उसको नालायक वजीर आजम, कभी उसको क्या क्या उसको जो है वो खिताब दे रहे हैं। तो ये दौलत की मेहरबानी है कि वो उसको अपने लेवल पर ही नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात कि क्या गरीब के लिए क्या कर रहे हैं, ना उनको करने देते हैं और ना आप सिर्फ अपनी जात पर कर रहे हैं। 70 साल से यही देखते आ रहे हैं कि सिर्फ अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए कर रहे हैं। गरीब नाम यही हर आदमी कहेगा, लोगों के पास मैं जाऊंगा, लोग ये कहते हैं, हालांकि लोगों को तुम पूछते कहाँ हो, सिर्फ नाम लोगों का लेते हैं। गुनाह किया लोगों ने ये देखा है, नहीं किया लोगों ने, हर चीज लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लोगों के लिए काम कोई नहीं हो रहा है। ये हमारी जो है चले फरिश्तों के भेष में खुदा को लूटने, ये वही बातें हैं। दूसरा शेर बहुत अच्छा है, इब्ने मरियम बचा ले तू ये किश्ती, इब्ने मरियम आए, मरियम के बेटे तू ये किश्ती जो पाकिस्तान की किश्ती है डूबने जा रही है, ना खुदा के हाथे चली है डूबने। ये जो ना खुदा के हाथ जो फरिश्ते बन गए, अपने आप को खुदा समझते, ना असेंबली में मुंह में जुबान डालते, तमाशा देख रहे हैं लोग, क्या तमाशा लगा हुआ है हमारे मुल्क में, और दुनिया देख रही। अब टीवी तो सारी दुनिया पर, सुबह उठता मैं खबरें देखता हूँ, इनकी झूठ सच को सुनता, मुझे कोई पूछे सवाल करे, हाँ मैं कहता हूँ भाई जी मैं सुबह उठ के उनका पहले झूठ सच सुनता हूँ, तो फिर उसके बाद वो तो है खुदा का नाम तो सबसे पहले लेना होता है। उसके बाद समरीन रशीद की झूठ आपको कैद करता है, झूठ आपको कैद करता है, मगर सच्चाई आपको आजाद करती। वो सच्चाई
جو کہ आपने आपके वालिद ने, आपकी माँ ने आपको सच्चाई सुनाई है, वो आपको आजाद करती है। अगर आप दुनियादारी के झूठ में ना पड़े तो झूठ तो आपको कैद करता है। वो ये कहता है कि आप एक झूठ के कैद में आ जाए तो फिर सारी उम्र जिंदगी झूठ पे झूठ बोलते जाते। लेकिन सच्चाई जो है, अगर आप सच्चे हैं, कोई जरूरत नहीं कि जरूर 10-20 आदमी आगे पीछे आपके, सच बोलते जाओ, लेकिन खुदा के सामने तो सब कुछ सच जा रहा है। इसलिए सच्चाई पर, अच्छी और सच्ची बातों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, खुदा बरकत देता है। उसके बाद उर्दू मेरी गजल, इंसान अपने लिए कम और अपनी औलाद के लिए ज्यादा जीता है। बिल्कुल, ये उर्दू मेरी गजल की पोस्ट है। ये हर वालिद, हर माँ बाप यही करते हैं कि इंसान अपने लिए कम और अपनी औलाद के लिए ज्यादा जीता है। औलाद की खुशियों में अपनी खुशी महसूस करता है, औलाद की तकलीफ से ज्यादा खुद दर्द महसूस करता है। और अल्लाह सबकी औलादों को लंबी सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान वाली जिंदगी दे, ईमान वाली जिंदगी दे, आमीन। तो ये वालिदैन की बिल्कुल ये सच्ची बात है कि वालिदैन दिन रात और यही दुआ करते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्ल को लंबी उम्र अता कर, दराज उम्र अता कर उनको भी और हमें भी, कि हम उनको देखते कर खुश होते रहें। उसके बाद मुखलस हैं, तब सबको बुरा लगता हूं मैं, सारी मुखलस हूं, सबको बुरा लगता हूं। मुनाफिक होता तो सबके दिलों में जान होती, सबके दिलों की जान होता और गिल साहब होती। क्या बात, ये दुनियादारी है कि मुनाफिक लोगों को, झूठे लोगों को हम जी सलाम भी करते हैं, जो कुछ भी हो सके हम उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। और जो कोई 2-4 सच्चे आदमी हो तो हम उनको तो लिफ्ट ही नहीं करवाते, उनको तो हम पूछते ही नहीं। और ये क्या है यार, इसको क्या आता है, ये तो सच बोल के सारा बेड़ा ही गर्क कर देगा, सारी महफिल ही खराब कर दे, इसलिए उसको पूछता ही नहीं है कोई भी। मुनाफिक होता तो सबके दिलों की जान होता। बहुत अच्छी पोस्ट है उर्दू पोस्ट की। तो उसके बाद टीना विलियम की बहुत अच्छी पोस्ट, मेरे बाबा। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पापा और बाबा के कुछ कलाम आए हैं, तो वो उन्होंने लिखा है, उन्होंने नहीं तो ये जो शायर हैं इस्तफान एलवन साहब हैं कोई शायर, लेकिन टीना विलियम ने अपनी खूबसूरत बाप के मतलब देखकर अपने टाइमलाइन पे डाला, धूप में चलकर पसीने से नहाता है वो। क्या बात है, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि गर्मियों में भी कितनी धूप होती पाकिस्तान में, खास तौर पर आजकल, तो वो धूप में चलकर पसीने में नहाता है। वो और कोई नहीं, मेरे बाबा हैं। वो बिल्कुल सही बात है, वो मेरे बाबा हैं कि वो धूप में चलकर पसीने पे नहाता है, मेहनत मजदूरी करता है ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। दुनिया देखेगी जब ख्वाहिश की मैंने, दुनिया देखने की जब ख्वाहिश की मैंने, कंधों पर बिठा के मुझे सैर कराता है। बिल्कुल, बच्चा छोटा होता है, अब जब वो कंधों पे बैठता है तो वो समझता है उस वक्त, चूंकि बाप बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए, वो समझता है कि मैं बहुत बड़ी ऊंची जगह पे बैठा और सैर कर रहा हूँ। ये बाप की खुशकिस्मती होती है कि वो अपने बच्चों को, अपने बच्चों को अपने कंधों पर बिठा कर सैर कराए। उंगली पकड़कर कदम बा कदम मेरे साथ चलता है, उंगली पकड़कर कदम बा कदम मेरे साथ चलता है, जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाता है वो। बिल्कुल, वो उंगली पकड़कर, बिल्कुल, माँ बाप बच्चा गिरता फिर उठाते हैं, गिरता फिर उठाते हैं, उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाते हैं और वो हर कदम उसके साथ साथ चलते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। जिंदगी के सारे नुशेब उफरात कि क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, हम मुनाफिक लोग भी जिंदगी में, लेकिन तुमने सच्चाई की,
सच्चाई का साथ देना है, उस पाक कलाम का साथ देना है, उस पाक कलाम से इल्म हासिल करना है। दुनियावी इल्म तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ पाक कलाम की तालीम भी हासिल करनी है। और वो सब कुछ बताते हैं उसको। माँ के कहने पर रोब रखता है मुझ पर, ये बिल्कुल सच्ची बात है। माँ के कहने पे रोब रखता है मुझ पे, प्यार करता है मगर गुस्से से समझाता है वो। बिल्कुल माँ जब शाम को घर आता है, बाप तो मानता किसने ये गलती की, थोड़ा फिर बाप उसको डांटता भी है, लेकिन फिर प्यार भी करता है। गुस्से से जब डांटता है तो फिर वो उसको समझाता भी नहीं सारा दिन, मैं तो काम पे होता, अपनी माँ का ख्याल करो, हुक्म माना करो, गलियों में जाके मत खेला करो। और इस वजह से माँ के जो भी गलती बताती वो थोड़ा गुस्से भी जरूर होता है। ना धूप ना बारिश की परवाह की कभी, ना धूप ना बारिश की परवाह की कभी, मुझे खिलाने के लिए हर रोज कमाने जाता है। बिल्कुल कभी धूप की बारिश की किसी चीज की परवाह नहीं करता, और वो मुझे मेरे लिए रोटी पानी की सारा दिन मेहनत करता है। मेरे ख्वाबों की तामीर मालूम है उसको। बिल्कुल माँ बाप को अपने ख्वाबों के, बच्चे की ख्वाबों की तामीर उसको पता होता है कि इसको मैंने क्या बनाना है। हर चीज कहने से पहले खरीद लाता है वो, जो भी कापियां किताबें, जो पॉकेट मनी के लिए वो जो कुछ भी कर सकता है वो करता है। खुदा का रूप लिए हुए हैं मेरे बाबा का, खुदा का रूप लिए हुए हैं मेरे बाबा का, हर पल साथ रहता बन के हमारा साया है वो। बिल्कुल खुदा बाप जो मेरे बाप है, बिल्कुल माँ बाप बच्चे उसको खुदा का रूप ही समझते हैं। और ये समझना क्योंकि उसकी मेहरबानी से ही हम इस दुनिया में आते हैं, तो हमें वो अपने बच्चे वो खुदा का रूप ही समझते हैं। हर पल साथ रहता बन के हमारे, बिल्कुल वो कोई दुख तकलीफ, कोई बुरा हादसा, कोई भी बीमारी ना, तो हमारे साथ साय बन के रहता है। धूप में चलकर पसीने से नहाता है वो और कोई नहीं मेरे बाबा हैं, वो बहुत अच्छे। बड़ी चाह है मुझे बूढ़े चेहरों से, बड़ी चाह है मुझे बूढ़े चेहरों से, कैद होती है इनमें उन एक जिंदगी सारी। बिल्कुल एक सारी जिंदगी का तजर्बा होता है कि बड़ी चाहत है मुझे। मैं ذاتی तौर पर मैं बल्कि बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखा, उनकी महफिलों में बैठकर सीखा, पर पंचायतों में बोले नहीं, लेकिन देखिए क्या। तो आप अपनी जिंदगी, जो बुजुर्ग है, बूढ़ा वालिदैन, दादी दादा, ये बहुत लंबी जिंदगी और जिंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा होता है। इसलिए उनसे कोई ना कोई सबक सीखते ही रहना चाहिए। और अक्सर देखा कई लोग बैठते हैं, उनसे बहुत सारी बातें सीखने की कोशिश करते हैं। झूठ बीमारी, ये सर यूसुफ प्रवास के 2 शेर हैं पंजाबी के। औखी होगी दुनियादारी की करिए, औखी होगी, बहुत औखी होगी, वाकई कोई शक नहीं कि दुनियादारी निभानी बहुत औखी होगी। हर पासे है चोर बाजारी की करिए, कोई शक नहीं। देख ही रहे कि हर तरफ चोर बाजारी, हर किसी का दिल करता है कि मैं चोरी करूं और अमीर बन जाऊं। मुल्क डूबता तो डूब से, गरीब मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं अपने जेबें और तिजोरियां भर लूं। हर पासे है चोर बाजारी की करिए, लूट दा काफला किथे जाके रुकेगा, लुट दा काफला किथे जाके रुकना है, लुट दा काफला किथे जाके रुकना है। लगी डाडी झूठ बीमारी है, ये जेडी लुटन वाली दुनिया ये किथे जाके रखेगी। इन्हों एक झूठ की बहुत वड्डी बीमारी लग चुकी है, और वो बीमारी इन्हों तो कदी नहीं खत्म हो सकती जब तक कि ये खुदा वाल तवज्जो ना देंगे, जब तक कर इन्हों दे दिलों च
इंसानियत दा खौफ नहीं आएगा। एक कदी बीमारी कोई भी बीमारी तुहानू लगदे, लेकिन इंसानियत दे नाते ना झूठ जिहड़ी है सब तो वड्डी बीमारी, क्योंकि एक झूठ मारन वास्ते उन्होंने साबित करने लिए झूठ ते झूठ झूठ ते झूठ ऐसे मारे जाने हैं। तो खुदा तो आप सबको बड़ी बरकत दे। आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। फिर आप सबको हैप्पी फादर डे। खुदा आपके माँ बाप को, खास तौर पर वालिद को आपके सर पर उसका साया मौजूद रखे, क्योंकि भले वो बुजुर्ग है, चाहे वो घर में बैठे हैं, तो वो आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। इसलिए उनकी इज्जत करना, उनको जो भी जरूरियात जिंदगी है उनकी, क्योंकि बाप कभी नहीं चाहता कि अपने बच्चों के साथ हाथ आता करके मुझे इतना, बाप कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। ये मेरा तजर्बा है। बाप को आपके पैसों की नहीं, ये सब बच्चों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, कि उनको आपके पैसों की जरूरत नहीं, आपको देखकर ही खुश हो जाते हैं कि आप हमारे बच्चे हैं, हमारी जिंदगी है। आप खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।